अगर आप अपने छत को फॉल सीलिंग करके उसका लुक बहुत ही खूबसूरत बनवाना चाहते हो, वो भी बहुत कम दाम के अंदर, तो आज का ये वीडियो आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि दुनिया की सबसे सस्ती सीलिंग कौन सी है, जिसे करने के बाद हमारी छत का लुक भी अच्छा दिखाई देगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसे बनवाने के लिए हमें बहुत ही कम खर्च आएगा। और वो सीलिंग है फाइबर सीमेंट सीलिंग, या फिर जिसे टी ग्रिड सीलिंग भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये टी ग्रिड सीलिंग जो है वो काफी बेस्ट है, क्योंकि अगर हम इसका कंपेरिजन पीओपी, जिप्सम या फिर पीवीसी फॉल सीलिंग से करते हैं, तो उनके कंपैरिजन में इसे बनाने का जो खर्च है वो डायरेक्टली आधा आता है। इसे आप स्लैब के घर के अंदर भी कर सकते हो, चाहे आपका घर पतरे का हो तो वहां पर भी कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम इसी फाइबर सीमेंट सीलिंग के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि इसे बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल चाहिए होता है, इसका इंस्टॉलेशन किस तरह से किया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसे बनाने के लिए हमें कितना खर्च आ सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमारा कोई रूम है, उसके अंदर अगर हम टी ग्रिड फॉल सीलिंग करवाते हैं तो हमें कितना खर्च आ सकता है, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। कहां पर हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। इसके फायदे और नुकसान, इनके बारे में भी जान के हम ये डिसीजन लेंगे क्या हमें इसे अपने घर के अंदर करवाना चाहिए या फिर नहीं। तो वीडियो काफी काम की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, इस तरह की सीलिंग को टी ग्रिड फॉल सीलिंग कहा जाता है। अब इसे बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, तो नाम से ही पता चल जाता है कि इन्हें बनाने के लिए फाइबर सीमेंट की जो टाइल्स होती है उनका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो फाइबर सीमेंट की टाइल्स होती है, ये आपको 2x2 के साइज में मिल जाती है। अगर हम थिकनेस की बात करते हैं तो आपको 4 mm से लेके 6 mm की थिकनेस में ये मिल जाती है। अगर आप थोड़ी सी ब्रांडेड की तरफ जाना चाहते हो तो एवरेस्ट ब्रांड जो है वो भी बेस्ट हो सकता है। अगर आप चाहो तो फाइबर सीमेंट बोर्ड के अलावा आप पीवीसी, लैमिनेट, जिप्सम टाइल्स के तरफ भी जा सकते हो। तो दोस्तों, ये जो टी ग्रिड सीलिंग है, इसे बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल की जरूरत पड़ती है, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए होता है फाइबर सीमेंट टाइल्स, जो कि 2x2 की होती है, जैसे कि हमने पहले देखा है। उसके बाद में आपको एल क्लैंप चाहिए होता है, मेन टी, क्रॉस टी, स्क्रू, जीआई वायर आपको चाहिए होता है, और इन चीजों की मदद से आप टी ग्रिड सीलिंग को बना सकते हो। अब इसमें सिंपल प्रोसीजर ये होता है कि आपको एल क्लैंप जो है वो आउटर में घुमा लेना है और उसे स्क्रू की मदद से अच्छे तरीके से फिक्स कर लेना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके ऊपर अच्छा खासा सपोर्ट लेना होता है, इसी वजह से आपको इसे मजबूती के साथ लगाना है। इसके बाद आपको बीच में इस तरह के मेन टी लगवा लेने हैं, जिसके ऊपर आपकी फाइबर सीमेंट टाइल जो है वो रेस्ट होती है। और इसके मजबूती के लिए आपको क्या करना है, जो जीआई वायर है आपका, अगर स्लैब है तो उसे फास्टनर की मदद से वहां पर फिक्स करके आपकी जो फ्रेम है उसे सपोर्ट देना है, या फिर अगर आपका पतरा लगा हुआ है तो वहां पर एंगल होंगे, तो उन एंगल को आपको जीआई वायर लगा के आपकी जो टी ग्रिड की फ्रेम है उसे सपोर्ट देना है। अब मेन टी के बाद आपके क्रॉस टी लगाए जाते हैं, और उसके बाद आपकी जो फाइबर सीमेंट टाइल है उसे इसके अंदर फिक्स किया जाता है। इतना आसान इसका इंस्टॉलेशन होता है। अब अगर हम कॉस्ट के बारे में देखते हैं, तो जो फाइबर सीमेंट टाइल्स है वो आपको 50 रुपए तक एक टाइल मिल सकती है। उसके बाद में जो एल क्लैंप है वो आपको 12 फीट का मिलता है, जिसका कॉस्ट आप जो है 100 रुपए से लेके 120 रुपए तक कंसिडर कर सकते हो। उसी तरह से जो आपका मेन टी होता है उसकी भी लेंथ आपको 12 फीट की मिलती है, और इसका भी जो कॉस्ट है वो आप 100 रुपए से लेके 120 रुपए तक कंसिडर कर सकते हो। और रही बात क्रॉस टी की, तो अगर आप 2 फीट वाला लेते हो तो आपको 35 रुपए से लेके 40 रुपए तक आपको ये क्रॉस टी जो है वो मिल सकता है। अब एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई रूम है जिसका की साइज है 10 फीट बाय 10 फीट, तो अगर हम उसके अंदर इस टी ग्रिड फॉल सीलिंग को करवाते हैं तो हमें कितना खर्च आ सकता है। तो ये जो टी ग्रिड फॉल सीलिंग है, इसे लगवाने का जो पर स्क्वायर फीट का कॉस्ट है, यानी कि लेबर प्लस मटेरियल, इन दोनों को मिला के वो होता है 40 रुपए से लेके 50 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो हमारी जो 10x10 की रूम है उसका स्क्वायर फीट बन जाता है 100 स्क्वायर फीट। मल्टीप्लाई अगर हम 40 रुपए का रेट करते हैं, यानी कि 100 × 40 इज इक्वल टू आ जाता है 4000 रुपए। यानी कि अगर हमारी 10x10 की रूम है और अगर हम उसके अंदर टी ग्रिड सीलिंग करवाने के लिए जाते हैं तो हमें 4000 से लेके 5000 रुपए तक खर्च आ सकता है। अब आपको क्या करना है, आपके रूम का एरिया निकाल लेना है और उसे इस 40 या फिर 50 रुपए के रेट से मल्टीप्लाई करना है, और आपको आंसर मिल जाएगा कि आपके रूम को टी ग्रिड फॉल सीलिंग करवाने के लिए आपको कितना खर्च आ सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर और एक चीज आपके ध्यान में आ चुकी होगी कि जो पीओपी फॉल सीलिंग है या फिर जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग है, उनके कंपैरिजन में ये जो कॉस्ट है डायरेक्टली आधा हो चुका है। तो इसी वजह से फाइबर सीमेंट सीलिंग जो है वो सीलिंग में सबसे सस्ता ऑप्शन हो जाता है।
तो अब बात करते हैं कि ये जो फाइबर सीमेंट सीलिंग है आप इनका इस्तेमाल कहाँ पर कर सकते हो। ये जो फाइबर सीमेंट सीलिंग है आप इसका इस्तेमाल घर के अंदर भी कर सकते हो, और जो घर पतरे के बने हुए होते हैं जैसा कि आपने देखा होगा स्लोप वगैरह की वजह से ये इतना अच्छा लुक नहीं देते हैं। अगर आप फाइबर सीमेंट सीलिंग लगा देते हो तो एक प्लेन लुक आपको मिलता है और ये दिखने में भी अच्छा दिखाई देता है। और ये जो फाइबर सीमेंट सीलिंग है ये खास करके रेसिडेंशियल से ज्यादा कमर्शियल चीजों में ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि अगर आपका कोई ऑफिस है, कोई स्कूल बिल्डिंग है, या फिर कोई हॉस्पिटल है, कोई जिम वगैरह है, तो ऐसी जगह पर इन फाइबर सीमेंट सीलिंग का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है और इससे आपको एक अच्छा लुक भी मिलता है। अब बात करते हैं ये जो फाइबर सीमेंट सीलिंग है इसके क्या क्या फायदे होते हैं। तो पहली चीज ये मॉइस्चर रेजिस्टेंट होते हैं, मॉइस्चर का इनके ऊपर जल्दी असर नहीं होता है, हालांकि अगर बहुत ज्यादा पानी इनके ऊपर गिर जाता है तो ये खराब हो सकता है। अगर हम बात करें इसके अगले फायदे की तो ये फायर रेजिस्टेंट होता है, यानी कि ये आग को जल्दी फैलने नहीं देता है, और साथ में ये टर्माइट और पेस्ट प्रूफ भी होता है। जैसे कि हमने देखा लकड़ी या फिर बाकी चीज़ों में जल्दी दीमक लगने जैसी समस्या होती है तो वैसी दिक्कत यहाँ पर नहीं होती है। साथ में ये लो मेंटेनेंस होते हैं, अगर कोई शीट गलती से खराब भी हो जाता है तो आप इसे तुरंत बदलवा सकते हो, और इसका जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम होता है। जैसे कि हमने देखा 50 से लेकर 55 रुपए तक आपको एक सीमेंट टाइल मिल सकती है, तो जिसे आप लाके वापस से आराम के साथ लगा सकते हो अपने आप से। ये एक प्रकार का साउंड इंसुलेशन का भी काम करता है। साथ में अगर हम इसे जहां पर आपका सीमेंट का या फिर कोटेड पतरा है तो उसके नीचे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि थोड़ा सा वेदर रेजिस्टेंट यानी कि थोड़ी सी गर्मी आपको कम लग सकती है। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो फाइबर सीलिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि अगर हम जिप्सम या फिर पीओपी से इसका कंपैरिजन करते हैं तो जिप्सम हुआ या फिर पीओपी में हम अलग अलग टाइप की डिज़ाइन बना सकते हैं, बहुत ही हाई एंड लुक इससे मिलता है, और इसमें आपके सामने लाइट के भी बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। वहीं पर जब हम फाइबर सीमेंट सीलिंग की बात करते हैं तो इसमें आपको एक प्लेन और रेगुलर लुक मिलता है, ज़्यादा कस्टमाइजेशन आप नहीं कर सकते हो, ना ही इसमें बहुत सारे लाइट के ऑप्शंस होते हैं। तो दोस्तों इन सभी पॉइंट को कंसिडर करने के बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हो कि आपको फाइबर सीमेंट सीलिंग की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं। देखिए दोस्तों, अगर आपका बजट काफ़ी कम है तो डेफिनेटली फाइबर सीमेंट सीलिंग आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है, खास करके जहां पर लोहे के शीट लगे हुए होते हैं या फिर जो सीमेंट शीट लगे हुए होते हैं उनके नीचे आप डेफिनेटली आराम के साथ इन फाइबर सीमेंट सीलिंग का इस्तेमाल करके एक अच्छा लुक दे सकते हो। तो आप इन फाइबर सीमेंट सीलिंग को कहां पर लगवाना पसंद करोगे और क्यों, कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।